इंदौर शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए बेसमेंट पार्किंग का अभियान जोरों शोरों से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पार्किंग के लिए अलॉट की गई जगहों को व्यावसायिक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 1100 से अधिक स्थानों की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से 130 बिल्डिंगों पर कार्रवाई हो चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बहुत अच्छा है। पार्किंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या कोई भी आता है, पार्टी या मेहमान जो भी है, उनको पार्किंग तो चाहिए ना। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है। हाँ मैडम, ये कलेक्टर साहब इसके लिए वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने जनहित में जो निर्णय लिया है ये वास्तव में बहुत अच्छा है। ये पहल बहुत अच्छी है। इस पहल के कारण क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक व्यवस्थित हो जाएगा और जो जगह जगह जो लोगों ने पार्किंग का कमर्शियल यूज़ किया हुआ था उस पर रोक लगेगी। अभी जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया इनका बेसमेंट की पार्किंग का, उससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सुगम होगा। इंदौर शहर जो कि स्वच्छता में नंबर 1 शहर है और स्मार्ट सिटी इंदौर शहर को अब यातायात में भी नंबर 1 बनाने के लिए जो है अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही है। उसी के चलते अब बेसमेंट पर पार्किंग के लिए जो है एक मुहिम चलाई गई है, जहां पर बेसमेंट के लिए अगर पार्किंग अलॉट की गई है और वहां पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही है तो उसे सील किया जा रहा है और वहां पर पार्किंग की व्यवस्था कराई जा रही है। जिला प्रशासन की यह पहल इंदौर वासियों को काफी पसंद आ रही है। यातायात को सुगम बनाने के लिए इस कार्यवाही के तहत कमर्शियल गतिविधियों को हटाकर उन्हें पार्किंग में तब्दील किया जा रहा है। वीडियो में इंदौर शहर की सड़कों पर वाहनों की भीड़, चिन्हित बिल्डिंगों के बाहर लगी सीलिंग की तस्वीरें और कलेक्टर व नगर निगम के अधिकारी कार्यवाही करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों पर पार्किंग में तब्दील की गई बिल्डिंगों की फुटेज भी दिख रही है, जहाँ अब वाहन खड़े हैं। इंदौर में बेसमेंट पार्किंग के इस अभियान के सफल होने की उम्मीद है, जिससे शहर के यातायात को सुगम बनाया जा सकेगा और आने वाले समय में ट्रैफिक जाम की समस्याएं कम होंगी। इंदौर में यातायात को लेकर लगातार योजनाएं बनाई जा रही है और यातायात को सही करने के लिए जो है एक नई पहल जो है जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा की गई है, जहां पर जो बेसमेंट है वहां पर जो पार्किंग है उसे खाली करवाया जा रहा है ताकि जो पार्किंग है वहां पर हो सके। इंदौर कलेक्टर भी हमारे साथ में हैं। सर, पार्किंग के लिए एक नई मुहिम जो है छिड़ी हुई है, जिससे जो यातायात है वो प्रभावित कम हो। बेसमेंट की कार्रवाई कितनी हो चुकी है? निश्चित रूप से जो हमारे खासतौर पर कमर्शियल इलाके हैं वहाँ पर देखा गया है कि पार्किंग की वैसे ही समस्या रहती है और जो पार्किंग के लिए बेसमेंट बने हैं उनमें कुछ अन्य गतिविधि चलने से वो सारी गाड़ियाँ रोड पर आ जाती हैं। तो हम लोगों ने अभियान लिया है कि जो बेसमेंट पार्किंग के लिए आरक्षित है, स्वीकृत है, उसको पार्किंग में कन्वर्ट कराया जाए। हमने पहले इनको 2-3 बार नोटिस भी दिए, पब्लिक नोटिस भी दिए, लेकिन उसके बाद भी जब पार्किंग में ऐसे बेसमेंट कन्वर्ट नहीं कराए जा रहे हैं तब हम लोग उनको सील करने की कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद इस शर्त पर ही खोल रहे हैं कि उनके द्वारा जो उसका उपयोग है वो पार्किंग में कर लिया जाए। सर, बेसमेंट बहुत सारे जो हैं उन्होंने पार्किंग में तब्दील भी किए हैं। लोगों से भी फीडबैक लिया हमने, तो लोगों का कहना है कि पहल तो हो जाती है, कार्रवाई भी हो जाती है, लेकिन यह निरंतर चलती रहेगी जब जाके इंदौर शहर का जो यातायात है वो सुधरेगा। देखिए, ये सभी जितने भी जगहें हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और एक बार इनमें इस प्रकार का परमानेंट परिवर्तन कराया जाएगा कि इनको पार्किंग के रूप में प्रयोग किया जा सके और उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग भी करी जाएगी। दोबारा इनका कॉमर्शियल उपयोग ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। सर, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल एरिया हैं जैसे कि तवा बाज़ार हो गया, या फिर अगर बात की जाए विजयनगर में काफ़ी बेसमेंट में जो है जो कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है उसके लिए कैसे क्या किया जाएगा? जितने भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो कैसी भी हो, अगर वो पार्किंग के लिए स्वीकृत है बेसमेंट तो पार्किंग में ही उसका प्रयोग कराया जाएगा। चूँकि संख्या बड़ी है इसीलिए धीमे धीमे कार्रवाई हो रही है, लेकिन हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि अगले 10-15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर 100% ऐसी बिल्डिंग पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, जिन लोगों ने आपसे कहा है कि बेसमेंट हम आप एफएड वगैरह देके कि आप खोल दीजिए, हम पार्किंग इसको बना देंगे वापस, लेकिन उसके बाद में भी अगर वहाँ पर वापस से कमर्शियल एक्टिविटी चलेगी तो क्या किया जाएगा? उनकी बिल्डिंगों को डिमोलिशन की कार्रवाई करी जाएगी। हम लोग अतिक्रमण तोड़ने का काम करेंगे। ऐसे जो बेसमेंट जिन पर जो है कार्रवाई की गई है सील की, और उसके बावजूद भी सील खोलने के बाद में, जो बेसमेंट का सील खोलने के बाद में भी अगर वहां पर पार्किंग अलॉट नहीं की जाती है तो वहां पर जो है उसे तोड़ने का भी काम किया जाएगा। ये कहना था इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का। इस मामले में एसडीएम ने कहा है कि हमने अब तक 130 बिल्डिंगों पर कार्यवाही की है और कुछ स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था पुनः स्थापित की जा चुकी है। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर शहर की पार्किंग व्यवस्था को, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए
ये एक अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत ऐसी बिल्डिंग्स जो पार्किंग के लिए या बेसमेंट के लिए सेंक्शन है परंतु मौके पर उसका पार्किंग बेसमेंट और गोडाउन में उसका यूज़ नहीं किया जा रहा है और जो लेआउट सेंक्शन है उससे भिन्न प्रयोजन में उपयोग किया जा रहा है, ऐसे बिल्डिंगों को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत अभी तक लगभग 130 बिल्डिंग से ज़्यादा बिल्डिंगों को सील किया जा चुका है और जो पूर्व में बिल्डिंगें सील की गई है उसमें से कई बिल्डिंग मालिकों के द्वारा उसको पार्किंग में भी तब्दील कर लिया गया है। सर किस तरीके का फीडबैक मिलता है जब आप वहाँ पर सील करने जाते हैं, तो क्या बातें होती हैं? इसमें कई अधिकांश जगह बिल्डिंग मालिकों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है और उसको पूरा भी किया जा रहा है। पूर्व में किसी कारणवश से उनके द्वारा पार्किंग के से भिन्न प्रयोजन में उनके द्वारा उपयोग किया जा रहा था, परंतु समझाइश के बाद और कार्रवाई के बाद अधिकांश लोग बिल्डिंग को जो पार्किंग के लिए सेंक्शन है उसका पार्किंग में उपयोग करना प्रारंभ किए हुए हैं। इंदौर में बेसमेंट पार्किंग के इस अभियान में जनता की राय भी जानी गई। क्या कहा आम जनता ने, आइए बताते हैं आपको। कलेक्टर साहब ने जो पार्किंग के लिए काम करा है वो कितना अच्छा है जनहित में? बहुत अच्छा है। पार्किंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्या कोई भी आता है, पार्टी या मेहमान जो भी है, उनको पार्किंग तो चाहिए ना, इसलिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, कंपलसरी चीज़ है। बेसमेंट की जो अवैध पार्किंग थी वो खुलवाई है। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। हाँ मैडम, ये कलेक्टर साहब इसके लिए वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने जनहित में जो निर्णय लिया है ये वास्तव में बहुत अच्छा है और इसी प्रकार से ऐसे निर्णय और ले जो जनहित के लिए फ़ायदेमंद हो। वैसे भी आप देखोगे इसके अलावा और भी ऐसे कई क्षेत्र यदि आप देखेंगे जहाँ अवैध पार्किंग आज भी है, मतलब आप यदि शहर में देखिए, आप तो घूमते रहते हो, वैसे भी आप देखोगे हम चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसी व्यवस्थित पार्किंग हो जाए ताकि लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। तो फिर से मैं कलेक्टर साहब को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस प्रकार की ही एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व रहें ताकि इंदौर शहर का एक अपना नाम ऊँचा हो। ये पहल बहुत अच्छी है। इस पहल के कारण क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक व्यवस्थित हो जाएगा और जो जगह जगह जो लोगों ने पार्किंग का कमर्शियल यूज़ किया हुआ था उस पर रोक लगेगी और ये सारे मतलब हर जनता के लिए एज वेल एज दूसरे सारे पब्लिक के लिए और व्हीकल पार्किंग के लिए, इन सब के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ की है। मैं इस बात के लिए प्रशासन को और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ और साथ में ये ज़रूर कहता हूँ कि इस मुहिम को आप लगातार जारी रखिएगा, नहीं तो थोड़े दिन बाद ये होता है कि हम कोई काम हाथ में लेते हैं और कुछ दिन बाद वो चला जाता है और फिर वापस पता चलता है वो चीज़ें वहाँ की वहीं हो गई। इसके लिए धन्यवाद। मैम काफ़ी मिलेगा क्योंकि अभी एक्चुअली जो इंदौर की पोजीशन है वो ट्रैफिक की समस्या बहुत हर जगह ज़्यादा है, कहीं भी पार्किंग व्यवस्थित नहीं है। अभी जो कलेक्टर साहब ने जो आदेश दिया इनका बेसमेंट की पार्किंग का, उससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलेगा और जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल सुगम होगा। ये एक अच्छा शुरुआत है कलेक्टर तरफ से और जो कि ट्रैफिक आजकल देख रहे हैं आप इंदौर में बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जैसे फ्लाईओवर्स भी बढ़ रहे हैं, सेम वैसे ही एक सेकंड स्टेप है जो कि यदि बेसमेंट में यदि पार्किंग चालू हो रही है तो ये जो जितनी भीड़ हो रही है साइड्स में लोग पार्क करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है, एक स्टेप रहेगा। इंदौर की जनता से भी फीडबैक जाना कि किस तरीके से जो पार्किंग की जो मुहिम चलाई जा रही है, बेसमेंट की मुहिम चलाई जा रही है, उसका कितना असर देखने के लिए मिल रहा है। लोगों से भी चर्चा की गई है, साथ ही इंदौर कलेक्टर से भी बात की गई है। इंदौर कलेक्टर ने कहा है कि ये मुहिम जो है सतत चलती रहेगी और इसे परमानेंट ये मुहिम रहेगी और इस तरीके से डेवलप किया जाएगा कि आगे चल के पार्किंग में कोई कमर्शियल गतिविधि ना हो। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।